टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमर्स जो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही पार्ट है। इसको डिफिनेशन भी अगर लिख लें यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स structural isomers which remains in dynamic equilibrium dynamic equilibrium which remains in dynamic equilibrium in aqueous acidic or basic medium are known as tautomers, and this process is called tautomerism. तो देखना ध्यान से यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए हो अभी, उसको ये फर्स्ट टॉपिक था टॉटोमेरिज्म। इसका डिफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which remains in dynamic equilibrium in aqueous, acidic or basic medium are known as tautomers, and this process is called tautomerism. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रहता है, चाहे एक्वस मीडियम हो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। इसी को क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म। एक पॉइंट और लिखना है, इन द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म, इन द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म change in position of pi bond and hydrogen atom but in resonance only change in position of pi bond सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे? इन द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या होता है? पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज होता है। बट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस का डिफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या था? डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता था वहां पे, पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता था रेजोनेंस के प्रोसेस में। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि टॉटोमर्स में और रेजोनेंस में। रेजोनेंस में ओनली पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज होता ही है, साथ में हाइड्रोजन एटम का भी पोजीशन चेंज होगा। देखेंगे हम लोग आगे। एक पॉइंट ये भी देखना था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर था, हाइपोथेटिकल या रियल? हाइपोथेटिकल सही है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था। लेकिन अब यहाँ पे जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आता है, टॉटोमर्स आर रियल स्ट्रक्चर। एक डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस ये भी है
Tautomers are real structure while resonating structure are hypothetical. Resonating structure are hypothetical. तो रेजोनेंस और टॉटोमर्स में यहाँ पे दो डिफरेंस बता सकते हो कि टॉटोमर्स में क्या होता है, पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज होता है, जबकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। टॉटोमर्स कैसा स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है, वाइल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल, ये हम लोग पहले भी कर सकते हैं क्लास। ये कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे आगे इसमें कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर शो करने के लिए कंडीशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से देखना। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, और ये बहुत ही आसान सा पार्ट होता है आइसोमर्स का ही। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, इस बात की अगर यहाँ पे हम लोग देखें, एक ही कंडीशन आता है यहाँ पे, अ कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म इफ इट हैज अ कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, tautomer, a compound so tautomer if it has a minus m group, except acid and acid derivatives, except acid and acid derivatives and a acidic hydrogen and an acidic hydrogen, दो कंडीशन हो यहाँ पे, ध्यान से देखना है, सुनना भी यहाँ पे इसको। अ कंपाउंड सो टॉटोमर्स इफ इट हैज अ माइनस एम ग्रुप, अब माइनस एम ग्रुप हो और उसके पास क्या हो, एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, बट उस माइनस एम ग्रुप में कौन सा नहीं आ रहा हो, एक्सेप्ट एसिड। एसिड बोलने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, आरसी डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। अब उसका एसिड डेरिवेटिव्स बोलने का मतलब क्या है कि एसिड के जैसा ही जो कंपाउंड ग्रुप हो, इसमें क्या आ रहा था, आरसी डबल बॉन्ड O और OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था, एसिड आ रहा था। अब एसिड डेरिवेटिव्स बोलने का मतलब है क्या, आरसी डबल बॉन्ड OXO, तो ये भी इसी के जैसा ग्रुप है, एसिड के जैसा ही जो आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड से ही डेराइव होता है। तो ये आरसी डबल बॉन्ड OX ये नहीं हो उसमें, या फिर आरसी डबल बॉन्ड OR ग्रुप नहीं हो यहाँ पे, इस टाइप का जो भी ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, एसिड हैलाइड हो, एसिड खुद नहीं हो, स्टर हो, एनहाइड्राइड हो, तो ये सब ग्रुप नहीं हो उसमें, क्योंकि ये भी C डबल बॉन्ड O है, तो ये भी माइनस एम ग्रुप शो कर सकता है, लेकिन ये ग्रुप नहीं हो उसमें। तो सिंपल सा है कि एसिड नहीं हो, एसिड हैलाइड नहीं हो, स्टर नहीं हो, अमाइड नहीं हो, इसमें RC डबल बॉन्ड हो NH2, तो ये सब ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स, जो कि एसिड के ही जैसा आ रहा है। इसमें भी RC डबल बॉन्ड O है, इसमें भी RC डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी RC डबल बॉन्ड O है, तो ये सब ग्रुप नहीं हो। मेनली क्या हो, माइनस एम ग्रुप हो और एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। देखते हम लोग यहाँ पे है कि ये तो कंडीशन आ रहा था, और सबसे एक बेसिक कंडीशन जो रहता है यहाँ पे है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो कंडीशन होता है इस केस में, यहाँ पे जैसे कि ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो C डबल बॉन्ड OH मान लेते हैं कि ये किसी कंजुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है यहाँ पे, लाइक बेंजीन, तो ये C डबल बॉन्ड वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा था, प्लस M या माइनस M,
बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये कौन सा ग्रुप? -N माइनस लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस के लिए क्या कंडीशन था कि फर्स्ट एटम जो है कंजुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, उस पर मल्टीपल बॉन्ड हो, तो मल्टीपल बॉन्ड है तो माइनस है, लोन पेयर होगा तो प्लस है, सिंपल सा कंडीशन है। तो ये क्या है? माइनस है। तो इसी तरीके से सोचना था यहाँ पे कि अब ये जो आ रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, तो ये माइनस एम के जैसा आ रहा है यहाँ पे, और अब देखना है कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। एक एग्जाम्पल है टॉटोमर्स का। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें यहाँ पे, पे क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड OH भी आ रहा है, C डबल बॉन्ड एक माइनस एन ग्रुप भी है, और इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना था कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये H एसिडिक है या फिर जो कार्बन से कनेक्टेड H है वो एसिडिक है। तो दोनों में से डिसाइड करना है कि दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन है कौन। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं? पहला काम क्या होता है उसका? कंजुगेट बेस बनाना। जिस हाइड्रोजन को भी एसिडिक चेक करेंगे उसका कंजुगेट बेस बनाएंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और जब इस H को बाहर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पे रही, और जब यहाँ से H प्लस को बाहर करके यहाँ पे कंजुगेट बेस बना रहे हैं तो यहाँ पे लोन पर विथ नेगेटिव चार्ज। अब देखना कि दोनों जो कंजुगेट बेस बना, एक इस पोजीशन पे है और एक इस पोजीशन पे, दोनों कंजुगेट बेस में से ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। सोचना यहाँ पे है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट का, इसका जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में रेजोनेंस में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड में जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, ये किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं आ रहा है यहाँ पे। इवन यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। एडिसेंट एटम के पास अगर लोन पेयर आ रहा है तो यहाँ पे रिपल्सन इवन ज्यादा ही होगा। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो रहा है सेकंड वाले में। लोन पेयर किसी के साथ भी कंजुगेशन नहीं आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। जबकि यहाँ पे कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियरली पता चल गया कि जो कार्बन का हाइड्रोजन है, जो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कार्बन से वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है यहाँ पे, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो ये लेस स्टेबल ही रहता है यहाँ पे, जबकि ये मोर स्टेबल हो पाता है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे याद रखना है कि जो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को, इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं इसको अल्फा कार्बन। तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। इन एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक होगा, ये एसिडिक नहीं है, तो ये एज इट इज रहता है यहाँ पे। एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है इस कंपाउंड में, और एक माइनस एन नेचर का ग्रुप भी है C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होता है यहाँ पे है, इसी का जब दूसरा फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे है, इसमें क्या हो रहा है, अभी पाई बॉन्ड किसके बीच में था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बीच में। अब ये पाई बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, कैसे आता है तो वो देखेंगे अभी आगे हम लोग। और यहाँ का जो इस कार्बन का जो एक H है, यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन था, इसका एक H इस ऑक्सीजन पे आ जाता है यहाँ पे, और ये क्या बन जाता है OH। तो ये जो स्टार्टिंग का ग्रुप था CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैं यहाँ पे अगर लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कोई एक बताओ इस कंपाउंड का नेम, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मल्डिहाइड। नहीं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा इसका? IUPAC नेम इथेनॉल। अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये बेसिक कंपाउंड का नेम नहीं है याद आ रहा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो नोमेनक्लेचर का
ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो अलग है, बट सिंपल क्वेश्चन तो होना चाहिए, वो जो भी आ रहा है इस टाइप का। तो ऐसा नहीं कि आप, मैंने कई बार रिपीट किया है, ऑर्गेनिक को पहले छोड़ दिए है तो फिर ये तुम्हें भी छोड़ देगा फिर। इसको जब भी सप्ताह में टाइम मिले या 15 दिन में, तो मुश्किल से 3-4 घंटे में तो पूरा नोमेनक्लेचर रिवाइज हो जाएगा। उतना तो करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा अच्छा कुछ करना है तो। हाँ, अब देखना यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा था, एल्डिहाइड ग्रुप, या इस H के जगह अगर कोई अल्काइल ग्रुप होता, ये अभी क्या था, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा था यहाँ पे, एल्डिहाइड। अब मान लो इस H के जगह कोई अल्काइल ग्रुप आ जाता लाइक CH3 या इथाइल, तो वो क्या बन जाता, कीटो ग्रुप। तो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हो, इसको लोग बोलते हैं यहाँ पे इन जनरल, H के जगह कोई अगर अल्काइल ग्रुप आ जाता तो वो कीटो ग्रुप आ जाता है। और ये वैसे एल्डिहाइड है, इसको लोग एल्डिहाइड बोलते हैं इस केस में यहाँ पे। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटो। इन जनरल इसको कीटो भी बोल लेते हैं, क्योंकि H के जगह कोई अल्काइल ग्रुप आ गया तो क्या हो जाता है, कीटो। ये कीटो फॉर्म है, ये एल्डिहाइड फॉर्म बोल लेते हैं। और इससे कन्वर्ट हो जाता है ये इनॉल फॉर्म में। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनॉल। तो ये जो बेसिकली है कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वैसे है एल्डिहाइड, बट इन जनरल क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कीटो फॉर्म। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये इनॉल आ रहा है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनॉल। और बेंजीन पे भी क्या रहता है यहाँ पे, जो बेंजीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर OH आ जाए, इसको क्या बोलते थे हम लोग, फिनॉल। 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 तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि इन जनरल कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH हो, उसको क्या बोलते हैं, इनॉल। और वही बेंजीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। इन जनरल कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH है तो इनॉल, और वही OH अगर बेंजीन के ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये सारी चीजें, कुछ बेसिक चीजें आ रहा था यहाँ पे। तो मेनली जो यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे थे अभी तक, इसका एक तो नेम लिख लोगे। ये कंडीशन लिखने के बाद सिर्फ एक ये रिएक्शन को लिख लोगे यहाँ पे, कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये साइन किसका, इक्विलिब्रियम पे। तो ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, और ये एक H आ जाता है ऑक्सीजन पे। अब इसका मिक्सचर देखना है हम लोगों को, ये बनता एक्चुअल में कैसे, यहाँ पे ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है यहाँ पे। तो नोट कर चुके होंगे यहाँ तक, लोग अभी बहुत देर से समझ रहे थे इसको। हाँ, अब यहाँ पे देखना क्या था इस केस में, यहाँ पे तो बेसिकली जो लोग देख रहे थे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और यही टॉटोमेरिज्म और भी रहता है, बट ये टॉटोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इसमें कर क्या रहे थे हम लोग, पीछे रिएक्शन लिखे हुए थे, फिर से मैं लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और ये अब होता क्या है यहाँ पे, कोई भी मीडियम अगर OH माइनस लिखा हो, तो OH माइनस का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और H प्लस लिखा रहता है, दैट मीन्स वो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिक मीडियम में हम लोग पहले देख रहे हैं यहाँ पे CH3, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा तो CH2 डबल बॉन्ड C OH और ये H। तो ये OH माइनस और H2 आ रहा है, तो OH माइनस किस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक मीडियम। ये हम लोग किस मीडियम में देख रहे हैं, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म, बेसिक मीडियम में। ये पीछे का ही रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म का मतलब क्या रहता है, ये जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है यहाँ पे। तो मैकेनिज्म वर्ड का मतलब क्या है, प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब 12th का आप यहाँ से स्टार्टिंग सोच सकते हो कि 12th में जब लोग रिएक्शन पढ़ते हैं उसको सोचना कैसे रहता है, वो यहाँ से सोचना शुरू करना है हम लोगों को।
CH2H, C डबल बॉन्ड OH। आवाज तो प्रॉपर आ रहा है आज, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? नो सर, चलो ठीक है फिर। क्लियर है सर। चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पे देखना है कि OH माइनस H2O, तो कहीं भी अगर रिएक्शन के एरो के ऊपर OH माइनस और वाटर लिखा रहे, दैट मीन्स वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे OH माइनस, दैट मीन्स ये बेस। अब कोई भी बेस का काम क्या होता है, वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख चुके थे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा था, जो अल्फा कार्बन पे था, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस रेजोनेंस सिस्टम लाया जा रहा था, पीछे हम लोग देख चुके थे। दैट मीन्स ये जो बेस आएगा, ये इस H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे, और जब H प्लस को बाहर करेगा, H प्लस के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आ जाता है यहाँ पे। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। एक लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होता है यहाँ पे है कि ये जो नेगेटिव चार्ज बना लोन पेयर, अभी C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में, कि जैसे कंजुगेशन में आएगा तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C। अब ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब पहला स्टेप जो था कि ये OH माइनस बेस है और H प्लस को बाहर कर रहा था एसिडिक हाइड्रोजन को, ये भी क्या था, रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे जो O माइनस बन गया, अब ये क्या करता है, वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। वाटर कहाँ से आता है, रिएक्शन में भी H2O गिवन है, या फिर OH माइनस और इस H प्लस को बाहर कर रहा है जो एसिडिक हाइड्रोजन था, तो OH माइनस और H प्लस वाटर बन जाता है। अब जो ये O माइनस बना यहाँ पे, ये O माइनस जो बना, यही O माइनस क्या करेगा, वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करता है एक लोन पेयर डोनेट करके। ये वाटर क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस में, नीचे H प्लस दे देता हूँ, इस वाटर से ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, CH2COH बन जाएगा। यहाँ पे 3 लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस को, ये दैट मीन्स 2 लोन पेयर अभी भी रहेगा, और ये H। तो स्टार्ट जो हम लोग किए थे, ये किस फॉर्म में था, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये CH3C डबल बॉन्ड OH कीटो फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म बोलो, और उससे कन्वर्ट होके किस में आ गया, ये इनॉल में आ गया। तो यही जो प्रोसेस है यहाँ पे, अब देखना है कि यहाँ पे इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूँ इस केस में, ये क्या इसमें फर्स्ट हो, ये सेकेंड हो यहाँ पे, ये थर्ड हो, और ये फोर्थ आ रहा हो यहाँ पे। यहाँ पे रिलेशन देखना है कि 1 और 2 में रिलेशन क्या होगा, 2 और 3 में रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे, 3 और 4 में रिलेशन क्या होगा, एंड फाइनली 1 और 4 में रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या था, इसका एक किसी भी मॉलिक्यूल का अगर H प्लस को बाहर कर दिया जाए, तो ये एक एसिड है, और एक एसिडिक हाइड्रोजन में से अगर एक H प्लस को बाहर कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, कंजुगेट बेस। सही है। तो 1 और 2 को बोलेंगे हम लोग एसिड कंजुगेट बेस पेयर, CB फॉर कंजुगेट बेस, एसिड कंजुगेट बेस पेयर है। 2 और 3 में क्या रिलेशन है, सोच के बताओ, इस एरो का मतलब क्या था, रेजोनेंस। रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है। ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 और 4 में रिलेशन क्या होगा, अब 3 क्या कर रहा है कि अपना लोन पेयर डोनेट करके एक H प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो लोन पेयर डोनर है, दैट मीन्स ये बेस है, और कोई भी बेस अगर H प्लस को एक्सेप्ट करके अगर ये स्पेसिस बन रहा है, ये क्या बनता है, कंजुगेट एसिड। सही है, बिल्कुल, बेस कंजुगेट एसिड पेयर। एंड 1 और 4 में रिलेशन क्या होगा, तो ये कीटो और ये इनॉल, तो 1 और 4 एक दूसरे का क्या रहेगा, टॉटोमर। तो 1 और 4 क्या रहता है, एक दूसरे का टॉटोमर।
ये टॉटोमेरिज्म ये कीटो फॉर्म से इनॉर्ग फॉर्म में कन्वर्ट होने का मैक्सिमम रहा था। इस तरीके से बेसिक मीडियम में हम लोगों को सोचना है कि कीटो फॉर्म से ये इनॉर्ग फॉर्म में कन्वर्ट होता है यहाँ पे। बट हर केस में हम लोग इतना डिटेल में मैक्सिमम नहीं लिखने जाएंगे कि कैसे कैसे होता है यहाँ पे। सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब भी कन्वर्जन करना हो इस केस में हम लोग ये सोचेंगे शॉर्टकट प्रोसेस, ये जो अल्फा कार्बन था यहाँ पे, मैं अलग से लिख दूं अगर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, और इस सिंबल का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। और ये क्या हो जाता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। तो शॉर्टकट प्रोसेस जब भी देखेंगे हम लोग तो ये पाई बॉन्ड कार्बन ऑप्शन का इधर आ जाएगा, और ये जो अल्फा कार्बन होगा, और ये कार्बन मेनली कैसा हो, sp3 कार्बन, ये भी कंडीशन देखना है। इस sp3 कार्बन जो अल्फा कार्बन आ रहा है, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है इस ऑप्शन के पास। और एक्चुअल में वो कैसे शिफ्ट होता है, तो इस तरीके से इसका मैक्सिमम है जो कि मैंने लिख रखा है। तो टॉटोमेरिज्म होने का एक कंडीशन ऐसे भी सोच सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है, C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है और वो sp3 कार्बन हो, और इसके पास अगर हाइड्रोजन है, दैट मीन्स टॉटोमर्स हो पाएगा वहां पे। तो कंडीशन में सिंपली ये याद रख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में कार्बन है और उसके पास अगर हाइड्रोजन है, और sp3 कार्बन हो और उसके पास अगर हाइड्रोजन है, तो वहां पे टॉटोमर्स हो पाता है। सर हाँ बताओ। सर ये फर्स्ट वाला फिर से एक बार बताओ ना। कौन, ये फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन, या ये फर्स्ट स्टेप नहीं इसमें? सर, ये फर्स्ट ये फर्स्ट फर्स्ट, स्टेप। ओके। अब यहाँ पे देखना था, मैंने अभी भी पीछे ही बताया था यहाँ पे है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, उस पे आते हैं हम लोग, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे इस कार्बन पे है। तो दोनों H में से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ से भी एक H प्लस को बाहर कर लिए, तो ये बन गया, और इस H को अगर बाहर कर रहे थे तो ये कंजुगेट बेस बना। तो दोनों कंजुगेट बेस में फर्स्ट वाला जो कंजुगेट बेस आ रहा है यहाँ पे है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल आ रहा था। और अगर ये मोर स्टेबल कंजुगेट बेस है, दैट मीन्स यही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। एक चीज ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना था कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है OH माइनस, जो कि एक बेस है, ये क्या है, एक बेस है, ये किसको बाहर करता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिड बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके OH माइनस इस H प्लस को बाहर करता है, और H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। जीरो। लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड में जो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब कार्बन पे ही आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि हाइड्रोजन का भी था। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट मीन्स एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज अब रेजोनेंस में आ रहा है, तो रेजोनेंस करा दिया यहाँ पे है, इस टाइप का आ गया। और ये O माइनस अब H वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे O माइनस वाटर का जो एक H प्लस होगा उससे H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे, और H प्लस को एक्सेप्ट करके ये OH बना लेता है, यही नॉन। ये इसका मैकेनिज्म होता है बेसिक मीडियम में। अब यही सेम मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में भी होता है, जो कि बहुत ज्यादा उसमें हम इम्पोर्टेंट नहीं देख, ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक मीडियम का ही रहता है, इसी में सोचना रहता है हम लोगों को। बट मैं एसिडिक मीडियम के लिए भी बता दूं, अगर यहाँ पे यही सेम प्रोसेस अगर एसिडिक मीडियम में भी हो, अब यहाँ पे क्या रहता है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या रहा है यहाँ पे, उसके पास क्या होगा H प्लस और वाटर। वाटर तो मीडियम है वहां पे, ऐसा नहीं कि 100% कंसंट्रेटेड ही होगा,
H2SO4 है तो वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। तो H प्लस वाटर लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक मीडियम को। और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनॉल फॉर्म में। अब इसका मिक्सम क्या रहता है इस केस में? यहाँ पे इसका भी सिंपल सा मिक्सम है, MeCH, N ऊपर लिखा हुआ, दैट मीन्स ये क्या है? मैग्नीशियम। अब इसमें क्या होता है? H प्लस है, H प्लस को क्या है? इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, और H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा? यहाँ पे अगर सोचो तो इसके पास लोन पेयर है यहाँ पे इस कंपाउंड में। ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। तो H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। और जैसे अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करता है तो ये क्या बन जाएगा इस केस में? CH3, C, डबल बॉन्ड O। और जब अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरीके से सोचना है यहाँ पे बेसिक चीजें। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसमें वाटर है, और वाटर जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ का जो एक H था इसको मैं अगर CH2 बना दूं और एक H को नीचे लिख दूं यहाँ पे, अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इस H को बाहर करता है यहाँ पे, क्योंकि वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये CH2 माइनस जब ये H प्लस को बाहर कर रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा पिछले की तरह। अब ये C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज था, और ये H। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, ये जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ, अब ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, अब ये जैसे इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा इसमें? CH2, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और ये पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर आ जाएगा, दैट मीन्स अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये H आ गया। तो यही क्या बन जा रहा था? इनॉल। तो एसिडिक मीडियम में भी ये मैक्सिमम रहता है इस टाइप से, ये भी कीटो फॉर्म से इनॉल बन पाता है। थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, इसमें H प्लस पहले आ जाता है, इसको भी नोट कर लो। बट हम लोग ज्यादातर बेसिक मीडियम में ही सोचेंगे इसको। चलो देखते हैं, इसको नोट करो, फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तुम लोग समझ रहे थे कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कराते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन वही है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो के एडजेसेंट में जो कार्बन हो वो कैसा कार्बन हो? sp3 कार्बन हो, और उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो फिर टॉटोमर्स हो पाएगा। चलो देखते हैं आगे, नोट कर चुके होगे यहाँ तक? रुकिए सर। ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, मुझे रुकना भी पड़ा, बट सब लोगों का प्रॉपर नोट्स हो, जब भी ऑफलाइन क्लास खुले ऑर्गेनिक का सबके पास नोट्स हो। ये नहीं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे नोट्स नहीं बन पाया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि PDF भी वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर। चलो कर लिए, नोट कर लिए? चलो देखते हैं फिर आगे हम लोग। अब यहाँ पे कंडीशन देखना है कि कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, तो वहां पे बस बताना है कि किसमें टॉटोमेरिज्म होगा और किसमें नहीं होगा। हाँ, एक पॉइंट और मैं पीछे आता हूँ। यहाँ पे अगर ये पूछा जाए इसमें टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना है, किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे किसी में पूछा जाए कि टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन टॉटोमर शो कर पाएगा? टॉटोमेरिक हाइड्रोजन, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखेंगे टॉटोमेरिक हाइड्रोजन। इसमें जो इस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आ रहा था? 3 हाइड्रोजन आ रहा था।
इसमें जो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा, सही है आयुष के आंसर, वो क्या हो जाएगा 3। तो जो भी इस अल्फा कार्बन पे sp3 कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा उसमें टॉटोमेरिक हाइड्रोजन। इसको टॉटोमेरिक हाइड्रोजन या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इनोलेजेबल हाइड्रोजन, जो कि इनॉल फॉर्म बना सकता है। टॉटोमेरिक हाइड्रोजन या फिर इनोलेजेबल हाइड्रोजन, ENOLIZABLE, इनोलेजेबल हाइड्रोजन। सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है तो सब लोगों को कट के आ रहा है या बाकी को आ रहा है प्रॉपर? प्रॉपर है। प्रॉपर है, चलो ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या था, टॉटोमेरिक हाइड्रोजन क्या आ रहा था 3। अब कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे देखना था हम लोगों को, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे चेक करना है कि टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन है तो टॉटोमर शो कर पाएगा। तो टॉटोमर अगर शो कर रहा है, यहाँ पे देखना है किसके पास टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा। इधर से भी शो कर सकता है और इधर से भी शो कर सकता है, क्योंकि ये भी तो इसके एडजेसेंट में ही आ रहा है। 6। सही आंसर, वो क्या हो जाएगा इसमें 6। अब जब ये टॉटोमर शो करे तो इसका दूसरा फॉर्म भी बनाना है, तो दूसरा फॉर्म इधर से बना दो या फिर इधर से। तो दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3 किसी एक साइड से बना लेना था। तो मैंने बताया अभी कि C डबल बॉन्ड O का जो एक पाई बॉन्ड है वो इधर आ जाता है, और इसका जो एक H है ये H यहाँ पे आ जाता है। ये एक H यहाँ पे आ गया तो OH और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। कैसे आता है इसके लिए मैंने दो मैक्सिमम बता रखा है, बेसिक मीडियम में भी और एसिडिक मीडियम में भी। तो इसमें टॉटोमेरिक हाइड्रोजन क्या आ रहा है 6। यहाँ पे इसमें बस बताना है कि कौन कौन सा टॉटोमर शो कर पाएगा, कौन कौन सा शो नहीं करता है। और ऐसा कुछ एग्जांपल आ रहा हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा, बस इतना बताना है इसमें। नहीं शो करेगा। सही है, ये शो नहीं कर पाएगा यहाँ पे। रीजन क्या होगा इसका यहाँ पे, क्योंकि इसका जो sp3 कार्बन है वहां पे तो 3 CH3 है, तो एडजेसेंट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, ये टॉटोमर शो नहीं कर पाएगा। और टॉटोमर शो नहीं करेगा दैट मीन्स इसका दूसरा फॉर्म भी नहीं बनाएंगे यहाँ पे। इसमें देखना है कि ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ये कर पाएगा टॉटोमर शो, करेगा। करेगा। सही है। टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा इसके पास 5। 5। सही है बिल्कुल। तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन होगा, तो 3 इधर और 2 यहाँ पे, वो 5। अब इसका दूसरा फॉर्म बनाओ तो इधर से भी बना सकते हैं या इधर से भी बना सकते हैं, दोनों साइड से बन सकता है वहां पे। मैं किसी एक साइड से बना देता हूँ, यहाँ पे किसी भी साइड से बना सकते हैं, CH2 C OH CH2 CH3। नेक्स्ट एग्जांपल हो यहाँ पे, यहाँ पे देखना कि ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा, बस यस या नो में आंसर देना यहाँ पे। नहीं शो होगा। नहीं, देखना यहाँ पे कंडीशन क्या था कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, तो इसके एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है, ये कैसा कार्बन है sp3 और ये भी sp3, यहाँ पे तो हाइड्रोजन दो है यहाँ पे, ये भी टॉटोमर शो कर पाएगा। और जब टॉटोमर शो करता है इसका दूसरा फॉर्म क्या बनाएंगे, ये हम लोग, मैं यहाँ पे ये शो कर रहा था, ये शो नहीं कर रहा था, ये शो कर रहा था और ये भी शो कर रहा है, इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे, किसी एक साइड इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा दोगे, इस साइड या इस साइड, और यहाँ पे अगर इस साइड करा रहे हैं शिफ्ट तो H एक यहाँ पे आ जाएगा, ये OH, कीटो फॉर्म से ये इनॉल फॉर्म बन गया। यहाँ पे शिफ्ट शो करेगा या नहीं करेगा,
नहीं करेगा। सही है। फिफ्थ शो नहीं नहीं कर पाएगा। करेगा। फिफ्थ शो नहीं करेगा। अब 4 में देखें तो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा 4 में? 4 4। सही है, बिल्कुल सब लोगों के हैं। ये क्या रहेगा 4। सही है, सब लोगों के सही है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जब ये शो ही नहीं करा तो इसका दूसरा फॉर्म भी नहीं होगा। जो टॉटोमर शो करे उसी का तो दूसरा फॉर्म बनाएंगे हम लोग, इनॉल फॉर्म। नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये शो करेगा या नहीं करेगा इसमें टॉटोमर? नहीं करेगा। सही है, नहीं कर पाएगा वो भी, क्योंकि वहां पे कोई sp3 कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पे है। तो क्या होगा, शो नहीं कर पाएगा वहां पे। तो ये शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड पहले से है। 7th में सोच के बताओ क्या होगा। करेगा सर, शो होएगा। करेगा। ये कर पाएगा शो, क्योंकि इधर क्या आ रहा है, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस sp3 कार्बन पे इस साइड 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये शो करेगा, और जब शो करेगा तो इसके पास 3 टॉटोमेरिक हाइड्रोजन भी है। और जब शो करा तो इसका दूसरा फॉर्म भी जल्दी से बना लो यहाँ पे। तो दूसरा फॉर्म क्या बन जाता है यहाँ पे इसका, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और इसका जो इस कार्बन का एक H है ये ऊपर आ जाएगा। और कैसे आता है तो मैक्सिमम ऑलरेडी देख रखे हैं, CH2। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। C डबल बॉन्ड हो, इसमें देखने के टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। और करेगा तो टॉटोमेरिक करेगा। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट मैं कुछ और एग्जांपल लिख लूँ, सोचो तब तक क्या होगा उसमें। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 8th एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी sp3 कार्बन, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन वैसे यहाँ पर भी है। इसमें ये टॉटोमर शो करेगा, और टॉटोमर अगर शो कर रहा है तो इसमें टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा वो बताना है यहाँ पे। 3 नहीं, इसमें जो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन लोग हाइपर कंजुगेशन के लास्ट में पढ़े थे कि ये हाइड्रोजन तो दिखने में तो लग रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जब यहाँ से टॉटोमेरिज्म कराएंगे ऊपर से, मैं पहले ऊपर वाला ये अगर दिखा दूं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हम लोग पढ़े हुए थे कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता। ये कैसा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी कोई डबल बॉन्ड नहीं आता है। ये पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा कभी बनेगा ही नहीं है। इसमें जो टॉटोमर्स होगा तो सिर्फ यहाँ का ये हाइड्रोजन टॉटोमर्स में पार्टिसिपेट करेगा। ये H, ये बॉन्ड क्या रहेगा, पाई बॉन्ड इधर आएगा इसमें, और एक H इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा इसमें। ये OH। तो पॉइंट क्या याद रखना है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो कि हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़े थे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा, जो कि ये दोनों हाइड्रोजन आ रहा था, और यहाँ से टॉटोमर शो कर पाएगा, इसलिए मैंने पहले स्टार लगाया हुआ था यहाँ पर। 9th की बात करें, ये टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। सही है, बिल्कुल। अब दिखने में लगता है कि सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बट वो ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन है, तो वहां पे वो शो नहीं करता है कभी भी टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे जब टॉटोमर बनाएंगे इसका दूसरा फॉर्म, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। 10th की बात करें, करेगा। ध्यान से सोचो इसको भी, नहीं करेगा। ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें भी जो सी डबल बॉन्ड वो आ रहा है बीच में दिया हुआ है, तो इसके एडजेसेंट में एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक नीचे हाइड्रोजन है। ये भी ब्रिज हेड कार्बन और ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, तो ब्रिज हेड कार्बन का हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमर शो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं ब्रिज हेड कार्बन पे।
तो ये तीनों ऑप्शन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिया गया है नीट में। पेपर जब सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 3 तो उसमें 2017, 18, 19 लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछा गया टॉटोमर्स का। देखोगे जैसे क्लास खत्म होता जाकर के देखोगे भी एक्सरसाइज भी, तो क्वेश्चन पूछा गया लगातार। और ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमर्स, कौन सा टॉटोमर शो करेगा, 4 ऑप्शन गिवन रहता है। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं आगे हम लोग। अब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये दोनों एग्जांपल पहले देख लोगे ध्यान से। अब देखना है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। 11th की बात करें यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, बट ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, sp2 sp2। और जब sp2 हो जाएगा यहाँ पर भी ये कोई भी टॉटोमेरिक नहीं हो पाएगा, टॉटोमर शो नहीं कर पाएगा यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये कोई भी टॉटोमर शो नहीं कर पाएगा, सिंपली ये याद रखना है। बाकी किसका ऑर्बिटल डायग्राम से भी रीजन आता है, तो वो अभी यहाँ पे हम लोग नहीं देखना है, वो बॉन्डिंग से आता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, बस इतना याद रखना है। अभी यहाँ पे ये sp3 नहीं है, sp2 आ गया, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता टॉटोमर्स में। अब 12th की बात करें यहाँ पे तो 12th में देखना है, देख लोगे 1 मिनट। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में sp3 कार्बन होना चाहिए। अब इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है। और ये या तो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में sp3 कार्बन हो, या फिर ये C डबल बॉन्ड O किसी दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कंजुगेशन में हो। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में भी अगर कोई sp3 कार्बन है तो ये भी टॉटोमर शो कर पाता है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में जो कार्बन था, लेकिन अब क्या चेक करेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड O के साथ कोई दूसरा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रहा है अगर, और इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है, तो ये भी टॉटोमर शो कर सकता है। और जब ये टॉटोमर शो कर सकता है, इसका दूसरा फॉर्म भी बनाएंगे। दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे यहाँ पे है, तो बेसिक मीडियम में मान लो कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में सोचते हैं, और बेसिक मीडियम में सोचते हैं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है sp3 कार्बन का, यही क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से अगर एक H+ को बाहर कर लिया जाए, यहाँ पे जब एक H+ को बाहर कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें CH2- बन जाएगा। इसके एक H+ को बाहर कर रहे हैं और ये क्या आ जाता है CH, C डबल बॉन्ड OH। पहला काम क्या था, OH-, इसके H+ को बाहर करना था, बेसिक मीडियम में सोच रहे हैं। अब देखना कि ये जो कंजुगेट बेस बना, ये पहले वाले से भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अब ये कंजुगेट बेस दो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन एसिडिक हो पाता अब यहाँ पे। और जैसे ही अब एसिडिक हो गया, H+ को बाहर कर दिया ये, अब H+ को जैसे बाहर करती है, सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देना था यहाँ पे। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, मैं एक स्टेप में दिखा देता हूँ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक। तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों पाई बॉन्ड के साथ लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है, और जब लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये पाई बॉन्ड ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, CH C, और ये पाई बॉन्ड ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा इसमें, O- और ये H, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ओपन होकर इस कार्बन के बीच में, और O-। अब ये O- क्या करता है लास्ट में, यहाँ पे क्या था, OH- और H+, OH- और H+ वाटर बन करके बाहर जा रहा था,
उसी वाटर से ये O माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है ये, और ये क्या बन जाएगा फाइनली CH2CH, CH डबल बॉन्ड C, OH और ये H, ये भी फाइनली डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आ गया, यही क्या आ गया इसमें इनॉल, और ये कीटो फॉर्म था इन जनरल इसको। वैसे एल्डिहाइड है बट इन जनरल क्या बोल लेते हैं इसको, कीटो फॉर्म। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि पहला कंडीशन अभी तक जो देख रहे थे एग्जांपल में कि C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट में sp3 कार्बन हो और वो वहां पे हाइड्रोजन हो तो वो टॉटोमर शो करता था। बट यहाँ पे क्या है कि इसके कंजुगेशन में भी, ये इसके साथ कंजुगेशन में और इसके एडजेसेंट में भी कोई sp3 कार्बन आ रहा है, ये भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होता है और ये भी टॉटोमर शो कर सकता है यहाँ पे। और इसके पास जो टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा, आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को?